हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। वोकैब ऑफ द डे के आज के सेशन में हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो वर्ड है इनक्विजिटिव। आइए आगे की स्लाइड में डिटेल में इस वर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। पहली बात, इनक्विजिटिव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। क्या है सर? ये एक एडजेक्टिव है। मैं आपको एक हिंट देता हूं, गौर करिएगा। जब भी कभी कोई वर्ड TIVE पे रुके, IVE पे रुके, तो याद रखिएगा कि जनरली वो वर्ड एक एडजेक्टिव ही होगा। जैसे आप पॉजिटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव बोल सकते हैं, कॉग्निटिव बोल सकते हैं। हाँ, तो ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। इसी तरीके से इनक्विजिटिव भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। दूसरी बात, इनक्विजिटिव एक पॉजिटिव वर्ड है। ये एक जरूरी बात है, नोटिस करनी चाहिए, दैट इनक्विजिटिव इज पॉजिटिव इन नेचर। कैसे? इनक्विजिटिव की हिंदी होती है उत्सुक, आतुर या फिर जिज्ञासु। अब आप मुझे बताइए, उत्सुक होना तो अच्छी बात है, आतुर होना भी अच्छी बात है, और जिज्ञासु होना अच्छी बात है, क्योंकि जब आप उत्सुक होंगे, आतुर होंगे या जिज्ञासु होंगे तो आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, एडवेंचरस होंगे, नया कुछ जानना चाहेंगे, है ना? तो इनक्विजिटिव एक पॉजिटिव वर्ड है। इसे सीखेंगे कैसे? ध्यान से देखिए, इसमें QUI है। क्या है सर? QUI। आपको मैं बता दूं कि QUI एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है शांत। साइलेंस से इसका रिलेशन है। किससे? साइलेंस से या साइलेंट से। हाँ, इसी से ही तो क्वाइट बनता होगा, QUIET बनता होगा ना? तो फिर QUI कैसा वर्ड है? शांत इसका मीनिंग होता है। अब जब QUI के आगे IN लगा दिया आपने, तो वर्ड का मीनिंग ऑपोजिट हो गया। जो शांत नहीं है, जो बच्चा नेचर से उत्सुक होगा, वो शांत कहाँ बैठेगा? वो तो पूछेगा ना, अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर क्या है, ऐसा करने से क्या होता है, स्विच को ऑन करने से बल्ब क्यों जलता है, ऑफ कर देने से बल्ब क्यों ऑफ हो जाता है। वो एडिसन टाइप का बच्चा होगा। समझ रहे हैं? एक और तरीका है, इनक्विजिटिव को आप इंक्वायरी से रिलेट कर लीजिए। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ। तो इनक्विजिटिव वो बच्चा है या वो व्यक्ति है जो पूछताछ बहुत करता है, जो क्वेश्चन बहुत करता है, जानकारी बहुत सारी इकट्ठा करना चाहता है। पॉजिटिव वर्ड है, ये याद रखिएगा। टू बी ईगर टू नो समथिंग, या फिर टू बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अबाउट मेनी डिफरेंट थिंग्स। तमाम चीजों को जानने के बारे में इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इंक्विजिटिव कहते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं क्यूरियस, कीन, ईगर, क्वेश्चनिंग। आप इन वर्ड्स को जानते होंगे। इन सब का मतलब यही है कि आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें सुस्ती होगी, जिसमें आदमी एक तरीके से कोई मतलब ही नहीं रखेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। तो जैसे कि डल हो सकता है, अपैथेटिक हो सकता है, इंडिफरेंट हो सकता है, अनकंसर्न्ड हो सकता है, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया दैट इनक्विजिटिव इज पॉजिटिव बाय नेचर, तो फिर इसके एग्जाम्पल्स भी तो पॉजिटिव सेंस में ही होंगे। देखिए, चिल्ड्रन आर नेचुरली क्वाइट इनक्विजिटिव। सच बात है ये। बच्चे स्वभाव से ही बहुत इनक्विजिटिव होते हैं। बचपन में उनमें बहुत एनर्जी होती, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत तेजी से वो इसीलिए चीज़ों को सीख भी लेते हैं। जिस स्पीड से बच्चे चीज़ों को सीखते हैं, उस स्पीड से बड़े या फिर जो और बड़े होते हैं वो नहीं सीख पाते हैं। ट्रैवलर्स मे बी वेरी इनक्विजिटिव अबाउट द वर्ल्ड। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों ट्रैवलिंग करते हैं? क्योंकि वो दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इनक्विजिटिव होते हैं वर्ल्ड को लेकर के। लेकिन वो उतने ही इनक्विजिटिव जो हैं अपने आप को जानने को लेकर के भी होते हैं। उन्हें ये भी मालूम है कि दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करते करते वो अपने आप को भी बेहतर तरीके से मेजर कर सकेंगे, जान सकेंगे। दैट्स व्हाई दे प्रेफर ट्रैवलिंग। इसीलिए वो ट्रैवलिंग को प्रेफर करते हैं। शी इज नॉट अ वेरी इनक्विजिटिव लेडी। वो बहुत ज़्यादा नेचर से इनक्विजिटिव नहीं है।
तो ये था इसका मीनिंग और इसके एग्जाम्पल्स। दो छोटी छोटी बातें मैं आपको और बता दूं। पहली बात कि कई बार आपको मौका मिलेगा तो आप इनक्विजिटिव के बाद अबाउट लगाएंगे। जिन चीज़ों को जानने के बारे में आपके अंदर उत्सुकता है तो अबाउट लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपको इनक्विजिटिव के बाद वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी? वर्ब मिलेगी। तो आप उसे इन्फिनेटिव बनाएंगे, 2 + V1 लगाएंगे। तो क्या कई बार आप इनक्विजिटिव के बाद प्रेपोजिशन अबाउट लगाएंगे और कई बार आप इनक्विजिटिव के बाद जब वर्ब देखेंगे तो उस वर्ब को इन्फिनेटिव बनाकर यूज करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आपने एंजॉय जरूर किया होगा। कैसा लगा ये सेशन मुझे अपने फीडबैक के माध्यम से जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा सेशन को, अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। आप में से जिन भी लोगों को, जिन भी स्टूडेंट्स को आने वाले एग्जाम्स के लिए इंग्लिश का मेरा बैच ज्वाइन करना हो, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।